लखनऊ में कौन सी स्ट्रैटेजी काम की? नीतीश से है सवाल मेरा। शैलेश से शैलेश सवाल है जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की 9 सीटों को जिस समय चुनाव परिणाम आ रहे थे अंत समय तक आप देखिए 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, जबकि 2017 में 1 सीट जीती थी। हालांकि जो 2017 में सीट जीती थी उसे खोना भी पड़ा और वहां पर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं काम नहीं की, यानी मोहनलालगंज की सीट। अब अगर आप मोहनलालगंज की सीट को देखते हैं तो वहां पर भी हमने देखा बहुत देर तक कांटे की टक्कर रही। चुनाव परिणाम आए, जो सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अंत समय पर पासा पूरी तरह से पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को वो सीट मिल गई। दूसरी अगर सीट देखते हैं तो लखनऊ की उत्तर सीट है, वहां पर सपा और भाजपा के बीच में इतनी कड़ी टक्कर दिखी कि जब हम दोपहर तक के आंकड़ों को देखते हैं तो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला वो लगातार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा से लगभग 17,000 18,000 का गैप बना के आगे चलती रही हो। ये माना जा रहा था शाम तक कि लगभग समाजवादी पार्टी के पाले में सीट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब अंत के ईवीएम्स की जब काउंटिंग चल रही थी तो एकदम से पासा पलटता है और वो सीट भी सपा के हाथ से निकल जाती है। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो 2 सीटें तो ऐसी रही जहां पर समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी काम करती दिखी, लेकिन अंत समय पर चीजें बदल गई और उनके हाथ से वो सीटें निकल गई। 2 सीटें जरूर यहाँ पर बरकरार रखी। दूसरा, जब हम बात करते हैं पूरे अवध की तो अवध क्षेत्र में जब हम पूरी बात करते हैं तो यहाँ पर 2017 के मुकाबले सीटें बढ़ी हैं, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो हालात पूर्वांचल और बुंदेलखंड में देखने के लिए मिले समाजवादी पार्टी के, उससे बेहतर है अवध क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सीटें भी बढ़ी। अगर हम पूरे वोट शेयर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वोट शेयर जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जब हमने इससे पहले 2017 की बात की थी वोट शेयर की, तो 29% वोट शेयर था, लेकिन उसमें 22% था समाजवादी पार्टी का, 7% कांग्रेस का, क्योंकि गठबंधन से ये लोग आए थे। तो अगर 2017 से अकेले हम समाजवादी पार्टी के वोट शेयर को देखें तो वो बढ़कर 30% से पार हो गया है, 32% आए, यानी 10% वोट शेयर बढ़ा। तो चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो एकला चलो की रणनीति पर जिस तरह से कह सकते हैं लड़ने की बात थी, मुख्य चेहरा जो रहे वो भले तमाम गठबंधन हुए, लेकिन मुख्य चेहरा समाजवादी पार्टी थे अखिलेश यादव ही रहे और जो भी कार्यक्रम थे वही करते थे, सभाओं में भीड़ उमड़ती थी। तो एक उम्मीद जरूर जागी थी कि इस बार, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि काफी टफ फाइट होगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो काफी अलग थे। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ गई है। लखनऊ की जो सीटों की बात करें तो काफी कड़ी चुनौती दी है। मध्य सीट की जो हम बात करते हैं, जहां पर वर्तमान में देखें तो ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं वो लड़े थे 2017 में और बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इस बार उनकी सीट बदल दी गई, उनको कैंट भेजा गया और मध्य की जो सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत रही है, वो सीट समाजवादी पार्टी को मिली। वहां से रविदास मेहरोत्रा जीते और कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह रही कनेक्टिविटी, उनकी जो पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी रही, जो संघर्ष उन्होंने किया। यानी अगर वहां पर इस माहौल में भी समाजवादी सीट निकाल सकती है तो बाकी जगह भी, यानी कहीं ना कहीं जो बाकी प्रत्याशी थे उनका एक तो कुछ जगह पर उतना एक्टिव ना होना। दूसरी एक चीज की बात करें कि कई जगह जैसा अभी आपने जिक्र किया कि अंत समय पर सीटों को बदला गया, जब सीटें बदली गई तो कई लोगों में नाराजगी होना भी लाजमी है। जैसे अगर बात करते हैं मोहनलालगंज सीट की ही, तो वहां पर शुरुआत में जो नाराजगी थी देखी थी, अमरीश पुष्कर जो मौजूदा विधायक, उनका टिकट कटता है, सुशीला सरोज को टिकट मिलता है। अमरीश पुष्कर उसके बाद निर्दलीय नामांकन करते, बाद में पार्टी समझाती है तो नामांकन अपना वापस ले लेते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर अंदर चीजें बिगड़ी हुई थी। इसी तरह से तमाम और सीटें भी हैं जहां पर प्रत्याशी। बिल्कुल शैलेश, देखिए आप जो फैक्टर बता रहे हैं वो तो कारगर हुए ही, साथ ही साथ यूपी प्लस योगी उपयोगी वाला जो फॉर्मूला था प्रधानमंत्री मोदी का, वो भी सटीक साबित हुआ है इस बार के चुनाव में।